सभी को मेरा नमस्कार। आज है 25 दिसंबर। तो आज के वीडियो का टॉपिक है डेली करंट अफेयर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया? यानी हाल फिलहाल में उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया? तो आपका 24 दिसंबर के लिए उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। अच्छा, ये कब से स्टार्ट हुआ था? तो ये आपका 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आया था। उसके तहत 24 दिसंबर को हम प्रतिवर्ष उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाते हैं। अच्छा, उपभोक्ता अधिकार दिवस इस वर्ष की थीम क्या थी? यानी थीम से भी क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है। तो इस वर्ष उपभोक्ता अधिकार दिवस की थीम क्या थी? तो थीम थी डिजिटल न्याय के माध्यम से कुशल और त्वरित निपटान। क्या थी? डिजिटल न्याय के माध्यम से कुशल और त्वरित निपटान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 11 दिवसीय उत्सव धनु यात्रा कहां शुरू की? यानी 11 दिवसीय उत्सव धनु यात्रा कहां शुरू की गई? तो ये आपका शुरू की गई है उड़ीसा में। कहां शुरू की गई है? उड़ीसा में। अच्छा, उड़ीसा की बात करते हैं, उड़ीसा की कैपिटल क्या है? उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। क्या है? भुवनेश्वर। अच्छा, उड़ीसा में सीटों की बात करते हैं, क्वेश्चन सीटों से भी पूछ लिया जाता है। तो उड़ीसा में लोकसभा की सीटें, विधानसभा की सीटें, राज्यसभा की सीटें कितनी है? तो लोकसभा की सीटें 21, राज्यसभा की सीटें 10 और विधानसभा की सीटें कितनी है? 147। अच्छा, 18वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन कहां हो रहा है? उड़ीसा में हो रहा है। कहां हो रहा है? उड़ीसा में। नेक्स्ट है, हाल ही में कहां पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप भारतीय तटरक्षक बल में शामिल हुआ? तो कहां शामिल हुआ है? तो गोवा में। कहां? गोवा में। अच्छा, गोवा की बात करते हुए कैपिटल क्या? गोवा कैपिटल है पणजी। अच्छा, गोवा में लोकसभा सीटें कितनी है? 2, राज्यसभा सीटें कितनी है? 1, विधानसभा सीटें कितनी? 40। तो लोकसभा और राज्यसभा की सीटें बहुत आसानी से कर सकते हैं। यानी कि लोकसभा की सीटें कितनी है? 2, उसका आधा कर लीजिए, यानी 1 कितनी? 1 सीट कितनी है? राज्यसभा की। अच्छा, गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। क्वेश्चन यहां से बनता है कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन में क्या लगाएंगे? गोवा। गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। अच्छा, 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। तो 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया क्यों जाता है? तो 19 दिसंबर 1961 से पूर्व यहाँ पर किसका? पुर्तगालियों का शासन था। तो 19 दिसंबर 1961 के बाद पुर्तगालियों का शासन समाप्त हो गया। तो इसीलिए हम 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी फ्लैग से 100 दिवसीय रोजगार योजना कर्मश्री का नाम बदलकर महात्मा श्री किया? यानी 100 दिवसीय योजना थी, तो कर्मश्री ये योजना थी, अब इसका नाम बदलकर क्या किया गया? महात्मा श्री। तो किस राज्य सरकार ने किया है? ये किया है पश्चिम बंगाल ने। किसने किया है? पश्चिम बंगाल में। अच्छा, पश्चिम बंगाल की बात करते हैं, पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या है? पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। क्या है? कोलकाता। अच्छा, कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? क्योंकि नदियों से भी क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है। तो कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? हुगली नदी के किनारे स्थित है। अच्छा, इसमें लोकसभा की सीट कितनी है? 42, राज्यसभा की सीट कितनी है? 16 और विधानसभा की सीट कितनी? 295। अच्छा, हर राज्य की कोई ना कोई खास बात होती है। तो पश्चिम बंगाल की खास बात क्या है? पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक चावल का उत्पादन होता है। कहां? पश्चिम बंगाल में। तो क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि चावल का सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है, किस राज्य में होता है? तो पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि नामक पुस्तक का अनावरण किया? पुस्तक से भी मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पुस्तक है ये, सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि नामक पुस्तक का अनावरण किसने किया? तो सीपी राधाकृष्णन जी ने। किसने? सीपी राधाकृष्णन जी ने। नेक्स्ट, भारत ने किस देश के लिए 450 मिलियन डॉलर की राहत सहायता देने की घोषणा की? यानी भारत ने किस देश के लिए 450 मिलियन डॉलर देने की घोषणा की? तो किस देश के लिए की है? तो श्रीलंका के लिए। किसके लिए? श्रीलंका के लिए। हमारा पड़ोसी देश भी है श्रीलंका। तो श्रीलंका की बात करते हैं, कैपिटल क्या है? श्रीलंका की 2 कैपिटल है। कितनी कैपिटल है? श्रीलंका की 2 कैपिटल है। एक तो आपकी कैपिटल है कॉमर्शियल कैपिटल। तो कॉमर्शियल कैपिटल कौन सी है? कोलंबो। और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल क्या है? जयवर्धन
पुरमकोट्टे। अच्छा, श्रीलंका की कैपिटल करेंसी क्या है? तो करेंसी है श्रीलंकाई रुपी। क्या है? श्रीलंकाई रुपी। क्वेश्चन कैपिटल और करेंसी से मोस्टली पूछा जाता है। तो श्रीलंका की कैपिटल क्या है? श्रीलंका की 2 कैपिटल हैं और श्रीलंका की करेंसी क्या है? श्रीलंकाई रुपीस। नेक्स्ट है, हाल ही में आरबीआई ने बैंकिंग प्रणाली में कितने लाख करोड़ रुपए की तरलता उपलब्ध कराने की घोषणा की? यानी कि आरबीआई ने कितने लाख करोड़ की तरलता उपलब्ध कराने की घोषणा की। तो कितने लाख करोड़ की? तो ये घोषणा करी है 2.90 लाख। कितने? 2.90 लाख। अच्छा, आरबीआई की बात करते हैं। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? इसके वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। कब? 1 अप्रैल 1935 में। तो आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? आरबीआई वर्तमान गवर्नर है संजय मल्होत्रा। कौन से? संजय मल्होत्रा। अच्छा, आरबीआई के वर्तमान गवर्नर संजय मल्होत्रा है, तो कौन से नंबर के? क्वेश्चन मोस्टली नंबर से ही पूछ लिया जाता है। तो कौन से नंबर के है ये? 26वें नंबर के। कौन से नंबर के? 26वें नंबर के। अच्छा, आरबीआई में एक गवर्नर होता है, 4 कौन होते हैं? डिप्टी गवर्नर होते हैं। कितने होते हैं? 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है कि आरबीआई के वर्तमान में 4 डिप्टी गवर्नर कौन कौन से हैं? कमेंट्स में आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत का कौन सा राज्य भारत का पहला रोलिंग बजट पेश करेगा? यानी कि भारत का कौन सा राज्य भारत का पहला रोलिंग बजट पेश करेगा? तो कौन सा करेगा? मध्य प्रदेश। कौन करेगा? मध्य प्रदेश। अच्छा, मध्य प्रदेश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? तो मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। क्या है? भोपाल। अच्छा, मध्य प्रदेश में सीटों की बात करते हैं कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा की क्वेश्चन सीटों से ही पूछ लेता है, मैच दे देता है। तो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा की सीटें कितनी हैं? तो लोकसभा की सीटें कितनी? 29। राज्यसभा की सीटें कितनी? 11। अब विधानसभा की सीटें कितनी? 230। अच्छा, पहले भी हमने बताया होगा कि हर राज्य को कोई खास बात होती है। तो मध्य प्रदेश की खास बात क्या है? तो मध्य प्रदेश में चना, सोयाबीन, लहसुन, अरहर, तिलहन, हीरा, तांबा, मैंगनीज, डोलोमाइट के उत्पादन में प्रथम स्थान है। यानी क्वेश्चन यहां से बनता है कि चना, सोयाबीन, लहसुन, अरहर, तिलहन, हीरा, तांबा, मैंगनीज के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान किसका है? तो ऑप्शन में क्या लगाएंगे? ऑप्शन में आप लगाएंगे मध्य प्रदेश। क्या लगाएंगे? मध्य प्रदेश। अच्छा, भारत का पहला राज्य स्तरीय कॉरिडोर कहां बनेगा? मध्य प्रदेश में। कहां बनेगा? मध्य प्रदेश में। अच्छा, मध्य प्रदेश में हाल ही फिलहाल में अभी अपने आप को कैसा नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया है? किसने? मध्य प्रदेश में। तो आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी के साथ हमारी इवनिंग पॉलिटी की क्लासेस भी स्टार्ट हो गई हैं, इसे आप अटेंड कीजिए। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।